बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे वो स्टूडेंट जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया होता है और वो ओ लेवल्स में आना चाहते हैं, ओ लेवल स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करूँगा और उसके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ स्टूडेंट्स में क्रिएट हो जाते हैं जो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, उन पे बात करूँगा और फिर इसका राइट सॉल्यूशन क्या है जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, टेस्ट भी किया है अपने स्टूडेंट्स में और उसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखे हैं। साथ-साथ आपको दूसरी केस स्टडीज़ भी बताऊँगा जो आम तौर पे जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जिन बातों पे अमल करते हैं और फिर वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवाहा अहमद शेख। मैं ओ लेवल्स और ए लेवल्स को फिज़िक्स और मैथ पढ़ाता हूँ और इसके साथ साथ ये यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड है उनकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो पर्सनल उनकी कैरेक्टर डेवलपमेंट हो, स्टडीज़ की डेवलपमेंट हो, करियर हो, पर्सनल लाइफ हो और जितने इससे कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। आज की वीडियो का मेरा बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न है। बहुत सारे पेरेंट्स और बहुत सारे वो स्टूडेंट जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया होता है और वो ओ लेवल्स में आना चाहते हैं, ओ लेवल स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करूँगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरा मैसेज जो है वो ज़्यादातर पेरेंट्स के हक़ में बड़ा ज़बरदस्त बेनिफिट देगा। आप मेरी बात को कम्प्लीटली सुनिएगा क्योंकि मैं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँगा और उसके जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ स्टूडेंट्स में क्रिएट हो जाते हैं जो कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं, उन पे बात करूँगा और फिर इसका राइट सॉल्यूशन क्या है जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, टेस्ट भी किया है अपने स्टूडेंट्स में और उसके ज़बरदस्त रिजल्ट्स देखे हैं। साथ-साथ आपको दूसरी केस स्टडीज़ भी बताऊँगा जो आम तौर पे जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स जिन बातों पे अमल करते हैं और फिर वो कौन से कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो फेस करते हैं, वो क्या डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आ जाते हैं। तो ज़्यादा जो कंप्लेन है, जो मेरा मेन टॉपिक है आज वीडियो का, वो यही है कि स्टूडेंट्स जो कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते हैं और फिर उनके पेरेंट्स का ये ड्रीम होता है कि कुरान पाक की एक नेमत ज़बरदस्त आ गई है, अब आगे इनको ओ लेवल्स स्टार्ट कराना है या मैट्रिक भी कराना है, तो हम क्या करें? तो सबसे पहले, क्योंकि मैं खुद कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ तो मुझे इसकी डिफ़िकल्टीज़ और इसको रिटेन करने में जो एनर्जी लगती है मुझे उसका भी एहसास है। तो सबसे पहले, क्योंकि कुरान की नेमत आ गई है, तो नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि आप ज़रूर ऐसे टीचर, ऐसे कारी स्टूडेंट के लिए डेडिकेट कर दें जो उनको घर पे आके रोज़ाना 1 घंटा ज़रूर अलॉट करें और उसके अंदर स्टूडेंट कंटिन्यूअसली अपने कुरान पाक को सुनाता रहे, ताकि उसने जो नेमत हासिल की है वो रिटेन रहे। कुरान का रिटेन करना ही एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, जिसको अगर स्केड्यूल में रख लिया जाए तो फिर ये नेमत महफूज रहती है। ज़्यादातर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ होता ही ये है कि कुरान पाक हिफ्ज़ करने के बाद जब वो स्कूल और कॉलेज लाइफ में आते हैं तो फिर सालों कुरान पाक जो है वो पढ़ ही नहीं पाते और जब वो अरसा दराज नहीं पढ़ पाते तो इवेंचुअली आपने देखा होगा वो कुरान पाक जैसी नेमत को भूल जाते हैं, जो कि इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा जो है वो गुनाह भी है और कितनी बड़ी महरूमी भी है। तो नंबर 1 पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया कि वो स्टूडेंट कारी से ज़रूर रेगुलर पढ़ें। स्केड्यूल में दुनिया इधर से उधर हो जाए, उसका वो 1 घंटा डेडिकेट स्केड्यूल में रहना चाहिए। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि उनकी क्या चीज़ डेवलप हो स्कूल जाने से पहले। मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि ओ लेवल्स की जो फाउंडेशन है वो सिर्फ 2 चीज़ें हैं। एक है इंग्लिश लैंग्वेज और एक है मैथ। दोनों ही बेसिकली लैंग्वेजेस के अंदर ही आता है। अगर आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का करिकुलम देखें तो आप हैरान हो जाएँगे, मैथ एक लैंग्वेज के अंदर आता है। तो बच्चे को ओ लेवल्स के पैराडाइम में आने के लिए उससे पहले उसके 2 फाउंडेशन होनी चाहिए एंड दैट इज़ इंग्लिश लैंग्वेज एंड मैथ। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, कि वो कोई भी मौजू अगर सोचे तो उसको बड़ा क्रिएटिवली लिख सके, एहसास अपने पेपर पे ट्रांसलेट कर सके। तो ये तीनों कैपेबिलिटी उसकी डेवलप हो जाए और मैथ उसका अच्छा डेवलप हो जाए। जो टॉपिक्स मैथ की बेसिक से रिलेटेड हैं वो हर मैथ के टीचर आपको गाइड कर सकते हैं। फिर आगे फिर स्पेसिफाइड मैथ हो जाती है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स की अलग मैथ की नीड होती है, इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स की अलग मैथ की नीड होती है और डेली आम ज़िंदगी गुजारने वालों के लिए भी मैथ की ज़रूरत होती है, लेकिन सबकी फाउंडेशन ज़रूर मैथ की होनी चाहिए। तो इन 2 चीज़ों को आपने एक्वायर करना है। अब ये स्टूडेंट हिफ्ज़ वाला इसको कितने दिन में कर सकता है? तो मेरा ये अंदाज़ा है कि बहुत शार्प है तो 6 महीने और एवरेज है तो साल। फिर इन 2 सब्जेक्ट्स पे इन्वेस्ट करना है और इसमें होम ट्यूशन्स के ऑप्शंस हैं, इंस्टीट्यूट जाने के ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन के ऑप्शंस हैं और पेरेंट्स मिलके अगर इसको देखें और मैं भी इसमें आपको गाइड कर सकता हूँ।
आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होकर इसके फिर डे टू डे प्लान भी पूछ सकते हैं। तो आप मुझसे इसकी बाकी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा। तो ये तो मेन दूसरी बात हो गई कि क्या चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए आपके अंदर कि बच्चा स्टूडेंट जो है वो ओ लेवल्स आराम से इनिशिएट कर ले। और वंस ये दो चीज़ें हो जाएं उसके बाद स्टूडेंट की एज देखिए और उस एज में देखें उसके पैरेलल दोस्त जो है वो किस क्लास के अंदर है। अगर आपको लगता है कि उसके सारे उस एज मेट्स 9 क्लास के लिए हैं तो बच्चे को 9 क्लास में अब एडमिशन कराएं, ताकि उसका तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। आप ईयर उसको पीछे अगर लाएंगे तो एक दिल में बात रह जाती है कि मैं अपने ईयर मेट्स के साथ पीछे रह गया या मैं कर नहीं सकता, इस किस्म के एहसास डेवलप हो जाते हैं तो फिर बच्चे को उससे निकालना बहुत बड़ा मसला हो जाता है। स्कूल टेस्ट को फिर प्रिपेयर करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगना, क्योंकि अगर ये दो लैंग्वेजेस सेट हैं तो स्कूल के टेस्ट में जनरल साइंस और उर्दू या इस किस्म के अगर टॉपिक्स भी आते हैं, टेस्ट किए जाते हैं, तो बच्चा उसे आराम से 2-3 महीने में उन स्कूल के टेस्ट को क्लियर करके स्कूल में आराम से एडमिशन ले सकता है और उसकी इस इंग्लिश मैथ की कैपेबिलिटी को देख के हर स्कूल से एडमिशन देगा। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो आपको जो है ज़रूर देखने चाहिए और मुझे इससे बड़े ज़बरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं। फिर बच्चे आराम से ओ लेवल्स में सेट हो जाते हैं और वंस फिर ओ लेवल्स में ग्रेड अच्छे आते हैं तो आगे ए लेवल्स का भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। वाइस वर्सा जो बच्चे शुरू से फिर ट्रबल में रहते हैं, हिफ्स करके डायरेक्ट स्कूल में आ जाते हैं, बहुत स्ट्रेस में होते हैं, चीज़ों को कवर करने में उनको 3-4 साल लग जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ओ लेवल्स के ग्रेड फिर नहीं आ पाते, डिस्पाइट कि मेमोरी इतनी अच्छी होती है तब भी ग्रेड्स नहीं आ पाते क्योंकि वो टूल्स ही नहीं होते उनके पास। ए लेवल्स में भी वो बहुत सफ़र करते हैं, 3-4 साल हो जाते हैं, ए लेवल्स उनसे नहीं निकलता और वंस ए लेवल्स हो भी जाता है, ग्रेजुएट भी कर लेते हैं, तब भी इतनी पुअर इंग्लिश लैंग्वेज होती है उनकी, ना सही से बात कर सकते हैं, ना कोई कंटेंट लिख सकते हैं, लिसनिंग कैपेबिलिटी भी नहीं होती और मैथ का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो ये सारी चीज़ें सोसाइटी के अंदर स्टूडेंट्स के अंदर है। तो अगर आप समझते हैं आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है जो इस हिफ्स के पूरे प्रॉब्लम के अंदर है तो ज़रूर मेरी वीडियोस को फ़ायदा पहुंचाएगी, आप ज़रूर उसको शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए टॉपिक के साथ और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आपको ज़रूर फ़ायदा दे। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हों ताकि हमारी फ्रेंडशिप हो, हम एक दूसरे से फ्रूटफुल डिस्कशंस कर सकें, मैं भी आपके काम आऊँ, आप भी मेरे काम आएँ और एक हमारी लाइक माइंडेड कम्युनिटी बिल्ड हो जाए। والقرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطى